आप लोग के तैयारी के लिए पार्ट थर्ड लेकर उपस्थित हैं। तो बिहार एएनएम परीक्षा के लिए टॉप 50 प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो ये आप लोग को PYQ से आज आप लोग को टॉप 50 प्रश्न मिलने वाला है जो एग्जाम में आप लोग को आ सकता है। कम समय में ज़्यादा प्रश्न आप लोग को वन लाइनर जैसा बताया जाएगा, तो इसको आप लोग को जरूर रट जाना है, सुन लेना है और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना है ताकि इससे सभी को लाभ मिले। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा किस वर्ष घोषित की गई थी। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा किस वर्ष घोषित की गई थी। सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। 1978 ईस्वी में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा घोषित की गई थी। आल्मा आटा घोषणा किससे संबंधित है। आल्मा आटा घोषणा किससे संबंधित है। तो आल्मा आटा घोषणा जो है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से आल्मा आटा घोषणा संबंधित है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। गर्भावस्था में समान वजन वृद्धि कितनी होती है। गर्भावस्था में समान वजन वृद्धि कितनी होती है। तो देखिए गर्भावस्था जब होता है तब 9 से 11 kg वजन में वृद्धि होता है। ANC रजिस्ट्रेशन कब किया जाता है। ANC रजिस्ट्रेशन कब किया जाता है। तो सब पहले 12 सप्ताह में ANC रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। शिशु को केवल माँ का दूध कब तक देना चाहिए। तो शिशु को केवल माँ का दूध 6 महीना तक बेस्ट होता है। तो 6 महीना इस प्रश्न का आंसर होगा। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM में कौन शामिल है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में कौन इनमें से शामिल है। तो इनमें से मैरास्मस प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में शामिल है। ORS घोल में कितने समय ORS घोल कितने समय में उपयोग कर लेना चाहिए। ORS घोल कितने समय में उपयोग कर लेना चाहिए। तो 24 घंटे के अंदर ORS घोल को उपयोग कर लेना चाहिए। मलेरिया का परजीवी कौन सा है। इनमें से मलेरिया का परजीवी कौन सा है। तो मलेरिया का परजीवी जो है प्लाज्मोडियम को मलेरिया का परजीवी है। BCG का इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है। BCG का इंजेक्शन जो है वो कहाँ लगाया जाता है। जब बच्चा होता है तो BCG का टीका लगता है और ये बायां कंधा पर BCG का इंजेक्शन लगाया जाता है। गर्भाशय का समान स्थिति क्या होती है। गर्भाशय की समान स्थिति क्या होती है। तो एंटेवर्टेड गर्भावस्था की समान स्थिति होती है। प्रसव के तीसरे चरण में क्या होता है। प्रसव के तीसरे चरण में प्लेसेंटा निकाला जाता है। प्लेसेंटा निकलने लगता है। शिशु में नाभि गिरने का सामान्य समय क्या होता है। शिशु में नाभि जो गिरता है उसका सामान्य समय क्या होता है। उसका सामान्य समय 5 से 10 दिन के अंदर शिशु का नाभि गिर जाता है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया कहलाता है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया जो है आयरन डिफिशियंसी कहलाता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है जिसको आयरन डिफिशियंसी कहा जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे सस्ता साधन है। स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे सस्ता माध्यम कौन सा है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे सस्ता माध्यम कौन सा है। रेडियो, टीवी, फिल्म या प्रोजेक्टर। तो सबसे सस्ता माध्यम कौन है कमेंट बॉक्स में जरूर इसको बताइएगा। परिवार नियोजन का अस्थायी साधन कौन सा होता है। परिवार नियोजन का अस्थायी साधन कौन सा होता है। तो कॉपर टी जो होता है 10 वर्षों के लिए लगाया जाता है। परिवार नियोजन का अस्थायी साधन होता है जो कभी भी निकाला जा सकता है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का नया नाम क्या है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का नया नाम
NTEP राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का नया नाम NTEP है। नवजात का सामान्य श्वसन दर क्या होता है? जब नवजात होता है तो उसका सामान्य श्वसन दर कितना होता है? तो 30 से 60 प्रति मिनट श्वसन दर होता है। विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कैल्शियम अवशोषण करना विटामिन डी का मुख्य कार्य होता है। गर्भ निरोधक गोली कैसे कार्य करती है? गर्भ निरोधक गोली कैसे कार्य करती है? तो अंडोत्सर्जन रोककर गर्भ निरोधक गोली कार्य करती है। पोलियो वैक्सीन कितने बूंदे दी जाती है? पोलियो वैक्सीन में कितने बूंदे दी जाती है? तो नारा था 2 बूंद जिंदगी की, जो 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। ये भी आप लोग को याद रखना है कि पोलियो वैक्सीन जो है वो 2 बूंद दिया जाता था। स्वास्थ्य के पर्यावरणीय निर्धारक में क्या शामिल है? स्वास्थ्य के पर्यावरणीय निर्धारक में क्या शामिल है? तो स्वास्थ्य के स्वच्छता पर्यावरणीय निर्धारक में शामिल है। निम्न में से कौन सा विष संक्रमक है? कौन सा विष संक्रमक है? तो फिनाइल जो है वो विष संक्रमक है। दस्त में जिंक कितने दिनों तक दिया जाता है? दस्त में जिंक कितने दिनों तक दिया जाता है? तो दस्त में 14 दिनों तक जिंक दिया जाता है। आगे क्वेश्चन है, गर्भावस्था में बीपी बढ़ने को क्या कहते हैं? गर्भावस्था जब होता है तो उस समय जो बीपी बढ़ता है उसको प्री एक्सलेम्पिया कहा जाता है। शिशु का जन्म के समय 2.5 kg से कम होने पर क्या कहलाता है? शिशु का जन्म वजन 2.5 kg से कम होने पर क्या कहलाता है? तो LBW जन्म के समय कम जब वजन होता है तब कहा जाता है। सबसे सामान्य जल जनित रोग कौन है? सबसे सामान्य जल जनित रोग कौन है? तो हैजा जो है वो जल जनित रोग है। इसको भी आप लोग को याद रखना है कि जल जनित रोग हैजा है। आशा कार्यकर्ता को प्रोत्साहन किस लिए मिलता है? आशा कार्यकर्ता को प्रोत्साहन किस लिए मिलता है? तो आंसर होगा संस्थागत प्रसव करवाती हैं इसलिए आशा कार्यकर्ता को प्रोत्साहन मिलता है। स्तनपान कराने से कौन सा हार्मोन निकलता है? जब माँ अपने बच्चों को स्तनपान कराती है तो कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इसमें इसका आंसर होगा ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन स्तनपान कराने के समय निकलता है। समान तापक्रम कितना होता है? मनुष्य का समान तापक्रम कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर सेल्सियस में कहे तो 37 डिग्री हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के बीमा राशि कितना होता है? आयुष्मान भारत योजना में बीमा राशि कितना होता है? तो बीमा राशि 5 लाख तक का आयुष्मान भारत योजना में बीमा राशि होता है। निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। HIV का पूर्ण नाम क्या है? HIV का पूर्ण रूप क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि HIV का पूर्ण रूप क्या होता है। टीकाकरण में कोल्ड चेन का उद्देश्य क्या होता है? टीकाकरण में कोल्ड चेन का उद्देश्य क्या होता है? वैक्सीन की शक्ति बनाए रखना टीकाकरण में कोल्ड चेन का उद्देश्य होता है। ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो महीने में एक निश्चित दिन को ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कॉपर टी कितने वर्ष तक प्रभावित होता है? कॉपर टी कितने वर्षों तक प्रभावी होता है? तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि ये 10 वर्षों तक प्रभावी होता है। सुरक्षित पेयजल का सबसे अच्छा घरेलू तरीका क्या होता है? छानना, उबालना, ठंड करना या ढकना? तो सुरक्षित पेयजल होता है जो उबाल कर पीने से सबसे सुरक्षित पेयजल माना जाता है। शिशु मृत्यु दर किसे दर्शाती है? शिशु मृत्यु दर किसे दर्शाती है? तो जन्म से 1 वर्ष के बीच के मृत्यु दर को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। तो शिशु मृत्यु दर जो है जन्म से 1 वर्ष के बीच की संख्या को दर्शाता है।
सबसे सामान्य एनसीडी कौन सा है? सबसे सामान्य एनसीडी कौन सा है? तो डायबिटीज सबसे सामान्य एनसीडी है। प्रसव के बाद स्तन में दूध भरने को क्या कहते हैं? प्रसव के बाद स्तन में दूध भरने की प्रक्रिया को लैक्टेशन कहा जाता है। टीटी इंजेक्शन गर्भवती को क्यों दिया जाता है? टीटी इंजेक्शन गर्भवती को क्यों दिया जाता है? तो टेटनस से बचाव के लिए टीटी इंजेक्शन गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। एंटीबायोटिक का गलत उपयोग क्या करता है? एंटीबायोटिक का गलत उपयोग क्या करता है? तो ये प्रतिरोधकता को बढ़ा देता है। एंटीबायोटिक का जब गलत उपयोग होता है तो रोग प्रतिरोधकता को बढ़ा देता है। दस्त में सबसे खतरनाक जटिलता क्या होती है? दस्त में सबसे खतरनाक जटिलता निर्जलीकरण यानी पानी सोख लेता है। तो इस वीडियो को आप लोग को लाइक करते रहना है, शेयर करना है और चैनल को भी आप लोग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का और भी वीडियो मैं आप लोग के लिए ला सकूं। गर्भावस्था में HB कितने से कम एनीमिया माना जाता है? गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन कितने से कम को एनीमिया माना जाता है? तो 11 से कम अगर होगा तो उसे एनीमिया मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात में विटामिन के क्यों दिया जाता है? नवजात में विटामिन के क्यों दिया जाता है? रक्तस्राव को रोकने के लिए नवजात में विटामिन के दिया जाता है। परिवार नियोजन का स्थायी तरीका क्या होता है? परिवार नियोजन का स्थायी यानी अब नहीं होगा स्थायी तरीका तो नसबंदी करा दिया जाता है। तो परिवार नियोजन का स्थायी तरीका नसबंदी कराता है। मीजल्स वैक्सीन किस उम्र में दी जाती है? मीजल्स वैक्सीन किस उम्र में दी जाती है? तो मीजल्स वैक्सीन जो है वो 9 महीने में दी जाती है। आशा दिवस कब मनाया जाता है? आशा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और उसी के एक दिन बाद आशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप लोग को याद रखना है कि आशा दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। शौचालय से होने वाला सबसे बड़ा लाभ कौन सा होता है? शौचालय से होने वाला सबसे बड़ा लाभ जो होता है रोग पर नियंत्रण होता है और शौचालय दिवस जो होता है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, स्वास्थ्य का आध्यात्मिक आयाम दर्शाता है। स्वास्थ्य का आध्यात्मिक आयाम क्या दर्शाता है? धन, विश्वास, शिक्षा या भोजन? तो देखिए स्वास्थ्य का आध्यात्मिक आयाम जो होता है वो विश्वास को दर्शाता है। तो फ्रेंड इसको आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इसी तरह का और मैं आप लोग के बीच वीडियो ला सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।